ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेद अनुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अरस्तु, मैंने उससे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हो तो मेरा संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूरा हो जाएगा। मैं वेद के अनुसार तुमसे जो 11 नाम हैं उनको बताता हूँ। महान, शिव, भव, काल, वामदेव तथा घृतवर्त। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: घी, उष्णा, उमा, इल्हा, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्र प्रकार के भयंकर जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम दृष्टि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।